जय हिंद। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है म्यूचुअल फंड में लमसम करने का अच्छा मौका छूट गया, अब क्या करें? फिर कब मिलेगा हमें ऐसा मौका? देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अभी कुछ समय पहले की बात है, स्टॉक मार्केट में हमें अच्छी खासी गिरावट या फिर कह सकते हैं करेक्शन देखने को मिली थी। लगभग लगभग स्टॉक मार्केट अपने हाई लेवल से 10-12% नीचे में ट्रेड कर रहा था। और ऐसे में आप सभी जानते हैं कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, जिस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जब जब स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है, तब तब मैं आप सभी को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लमसम का कॉल देता हूं। मेरा मानना यह है कि जो भी मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं, उन सभी को कुछ ना कुछ एडिशनल बेनिफिट मिल सके। और इस टेलीग्राम चैनल को लगभग लगभग 15 से 1600 लोगों ने ज्वाइन करके भी रखा है। तो मुझे उम्मीद है कि इस गिरावट का बहुत सारे लोगों ने फायदा उठाया होगा। लेकिन हर बार कुछ ना कुछ लोग बच जाते हैं। और मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, इसके पीछे कारण भी यही है कि बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करके या फिर वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि सर हमें लमसम करना है, फिर हमें कब अच्छा मौका मिलेगा। तो देखिए, अगर आपने लमसम नहीं किया है इस गिरावट में, तो इसके पीछे शायद दो कारण हो सकते हैं। या तो ये जो लंबी गिरावट चल रही थी, इसके बारे में आपको पता नहीं चला, या फिर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो ये चाहते थे कि भाई स्टॉक मार्केट और नीचे जाए तब हम लमसम करें। इन दोनों ही वजह से हो सकता है आपने लमसम नहीं किया, या फिर कुछ वजह और भी हो सकती है। हो सकता है कि फिलहाल अभी ही आपके पास पैसा आया, जब गिरावट हो रही थी उस समय आपके पास पैसा नहीं आया है। तो अब आप देख सकते हैं कि स्टॉक मार्केट अपनी गिरावट से लगभग लगभग रिकवर कर गया है और अपने हाई पॉइंट के पास ही ट्रेड कर रहा है। तो अगर अब आप म्यूचुअल फंड में लमसम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट का जैसा ट्रेंड है, हम कभी भी अगर पैसा डालते हैं तो उसका हमें अच्छा खासा रिटर्न ही मिला है। लेकिन जो एक गिरावट में पैसा डालने का बेनिफिट मिलता है, वो तो हाई लेवल में पैसा डालने का बेनिफिट नहीं मिल सकता है ना। गिरावट में हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है। तो आपके पास दो रास्ते बच जाते हैं अगर आप लमसम करना चाहते हैं तो। या तो अगर आप चाहें तो स्टॉक मार्केट के इसी लेवल पर, जो हायर लेवल है, यहीं पे लमसम कर सकते हैं, या फिर आप रुक करके वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रुक करके वेट करना चाहते हैं, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्टॉक मार्केट अनसर्टेन है, कभी भी स्टॉक मार्केट में गिरावट हो सकती है और कभी भी तेजी हो सकती है। लेकिन कोई भी श्योरिटी से ये नहीं कह सकता है कि स्टॉक मार्केट में अगली बार कब गिरावट होगी। तो ऐसे में 2 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का, साल भर का, 2 साल का भी समय लग सकता है अगली बार गिरावट आने में। कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो ऐसे में हो सकता है आपके पास जो पैसा है वो सेविंग अकाउंट में ही होगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों का जो पैसा होता है वो सेविंग अकाउंट में ही होता है। और जब हम सेविंग अकाउंट में अपना पैसा रखते हैं तो वहाँ पे लगभग लगभग 2 से 3% का सालाना इंटरेस्ट हमें मिल जाता है। और अगर गवर्नमेंट की ऑफिशियल डेटा की बात की जाए, इन्फ्लेशन की बात की जाए, जिसके बारे में अक्सर मेरे व्यूअर्स चर्चा करते रहते हैं, जब भी मैं वीडियो बनाता हूं तो कहते हैं कि सर आपने इन्फ्लेशन को काउंट नहीं किया। तो अगर इन्फ्लेशन को देखा जाए तो जो सरकारी डेटा है उसके हिसाब से 6 से 7% के रेट से इन्फ्लेशन बढ़ रही है। तो ऐसे में अगर हमें सेविंग अकाउंट में 2 से 3% का रिटर्न मिल रहा है, तो इसका मतलब साफ साफ यही हुआ कि हम जो पैसा सेविंग अकाउंट में रखे हैं वो दिनों दिन अपनी जो वैल्यू है वो खोती जा रही है। क्योंकि आज जो 100 रुपए की वैल्यू है, वही 100 रुपए की वैल्यू अगर हमें बरकरार रखना है तो साल भर के बाद वो 107 रुपए होनी चाहिए। लेकिन जब हम सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो वो 102 रुपए या फिर 103 रुपए ही होती है। तो ऐसे में जो वैल्यू है, हमारा पैसा वो खोते जा रहा है। तो अगर आप दूसरे ऑप्शन के साथ में जाना चाहते हैं तो मैं आप सभी को एक बेस्ट अल्टरनेटिव के बारे में बताना चाहता हूं, जिसका नाम है स्टेबल मनी। स्टेबल मनी पर आप जा करके इंडिया के अंदर में लगभग जितने बैंक है, उन बैंकों का एफडी रेट कंपेयर करके अपने लिए एक हाई रेट वाला एफडी क्रिएट कर सकते हैं, जहां पे आपको 9.5% तक का वार्षिक रिटर्न मिल सकता है। तो जब हम रुक करके वेट करना चाहते हैं तो क्यों ना हम अपने पैसे को ऐसे जगह पर इन्वेस्ट करें जहां पे हमें अच्छा खासा रिटर्न मिल जाए। तो आप स्टेबल मनी पर जा करके अपने लिए एक अच्छा सा एफडी चूज कर सकते हैं, जिसमें आपको 9.5% यानी कि 9.5% तक का वार्षिक इंटरेस्ट मिल सकता है। तो अब मैं, क्योंकि आप सभी को स्टेबल मनी के बारे में बता रहा हूं, तो स्टेबल मनी की कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको भी आप जान लीजिए। देखिए, अभी तक हमें यही लगता है कि हमें जिस भी बैंक में एफडी कराना हो, उस बैंक में हमारी सेविंग अकाउंट होनी चाहिए या फिर हमें सेविंग अकाउंट खुलानी होती है। और जब भी हम बैंक में जाते हैं एफडी कराने के लिए, उस बैंक में अगर हमारी सेविंग अकाउंट नहीं है तो बैंकर के द्वारा भी यही कहा जाता है
कि पहले आप एक सेविंग अकाउंट खुलाइए और उसी सेविंग अकाउंट के माध्यम से आप एफडी क्रिएट कर पाएंगे। जबकि सच्चाई ये है कि अगर हमें सिर्फ एफडी करना है तो सेविंग अकाउंट खुलाने की जरूरत नहीं होती है, हम सिर्फ एफडी करा सकते हैं। लेकिन ज्यादातर बैंकर ऐसा नहीं करते हैं, हमसे ये कहते हैं कि हमें पहले एक सेविंग अकाउंट खुलाना चाहिए। और हम इन्हीं सारी झंझटों की वजह से, जानते हुए भी कि उस बैंक में हमें हायर इंटरेस्ट रेट मिल सकता है, हम वहाँ पे अकाउंट नहीं खुलाते हैं, क्योंकि हमारे पास पहले से ही ज़्यादा अकाउंट होता है। यही काम आपके लिए स्टेबल मनी करके बहुत ही आसानी से दे देता है। आप जब भी स्टेबल मनी पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि कौन सा बैंक आपको हायर इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है, उसमें आप सीधे ही सिर्फ और सिर्फ एफडी अकाउंट खुला सकते हैं और एफडी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे सेविंग अकाउंट की कोई भी जरूरत नहीं होती है और इस झंझट से आप बच जाते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल बहुत सारे लोगों का ये हो सकता है कि अगर हम स्टेबल मनी पर एफडी कर रहे हैं तो क्या हमारा एफडी स्टेबल मनी पर हो रहा है या फिर हमने जिस बैंक को सेलेक्ट किया है एफडी करने के लिए उस बैंक में हो रहा है। तो देखिए, अभी तक हम म्यूचुअल फंड के बारे में जानते हैं। जैसे सपोज कीजिए अगर हमें आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड या एसबीआई म्यूचुअल फंड या फिर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, या फिर एग्जाम्पल के लिए है, तो हम करते क्या है, हम ग्रो का ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, जीरोधा का, एंजल वन का, इस तरह का ऐप हम डाउनलोड कर लेते हैं। और उस ऐप के माध्यम से जो हम इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या हमारा पैसा ग्रो या जीरोधा के पास जा रहा है? नहीं। सीधा सा जवाब है कि हमने जिस म्यूचुअल फंड हाउस में इन्वेस्ट किया है, आईसीआईसीआई हो सकता है, एचडीएफसी हो सकता है या फिर एसबीआई हो सकता है, वहां पे हमारा पैसा जाता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि स्टेबल मनी एक एग्रीगेटर है आपके और बैंकों के बीच में। तो जब भी आप स्टेबल मनी के माध्यम से किसी भी बैंक में एफडी करते हैं तो वो एफडी उस बैंक में हो रहा है, ना कि स्टेबल मनी पे। तो आप सीधे ही उस बैंक में जा करके अपने एफडी के अगेंस्ट में इंक्वायरी भी कर सकते हैं और उस बैंक में जा करके आप जानकारी ले सकते हैं कि हमने इतना पैसा इस बैंक में एफडी किया है। आपको वहां पे सारे सवालों का आंसर मिल जाएगा। और जब आप स्टेबल मनी के माध्यम से एफडी क्रिएट करेंगे तो आप यहाँ पे एक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं जिसे हम एफडी लेडरिंग कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि अलग अलग जो बैंक होते हैं वो अलग अलग टेन्योर पर हायर इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं। जैसे में कई ऐसे बैंक होते हैं जो 1 साल के एफडी पर ज्यादा इंटरेस्ट रेट देते हैं। कई ऐसे बैंक होते हैं जो 2 साल के एफडी पर ज्यादा इंटरेस्ट रेट देते हैं। कई ऐसे बैंक होते हैं जो 3 साल के एफडी पर ज्यादा इंटरेस्ट रेट देते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक एफडी 1 साल के लिए, एक एफडी 2 साल के लिए और एक एफडी 3 साल के लिए करके आप एफडी का जो एफडी लेडरिंग फॉर्मूला होता है इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और इससे एक फायदा और आपको होगा कि आपकी एक एफडी हर साल मैच्योर होगी, तो आपको लिक्विडिटी की भी जरा से भी समस्या नहीं होगी। और जैसा कि मैंने अभी आप सभी से कहा कि स्टेबल मनी पर एफडी करने का एक और फायदा है। अगर आप स्टेबल मनी पर जा करके एफडी करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे ऐसे बैंक है जो आपको हायर इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहे हैं। लगभग आपको 9.5% तक का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। तो नॉर्मल एफडी से या फिर नॉर्मल सेविंग अकाउंट में जो आपको इंटरेस्ट मिलता है उससे आपको लगभग 25 से 30% ज्यादा इंटरेस्ट स्टेबल मनी के माध्यम से एफडी करने पर मिल सकता है। अब देखिए, अभी तक हमने यही बात किया कि कैसे आप स्टेबल मनी पर जा करके अपने लिए बेस्ट हायर इंटरेस्ट रेट वाली एफडी को बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पैसा निवेश कर रहे हैं, पैसा एफडी कर रहे हैं, तो उस पैसा को वापस भी तो लेना होगा। तो यहाँ पे कई ऐसे बैंक हैं जो आपको इंस्टेंट विड्रॉल करने का ऑप्शन देते हैं। यहाँ पे आपने विड्रॉल का बटन दबाया और सीधे ही आपके सेविंग अकाउंट में या फिर जो भी अकाउंट है उसमें सारा पैसा क्रेडिट हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जिनमें आप सिर्फ 2 से 3 घंटे में विड्रॉल कर सकते हैं। प्रोसेस होकर के बड़ी ही आसानी से आपके अकाउंट में सारा पैसा डिपॉजिट हो जाता है। अब देखिए, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो एक बात का आपको जो ख्याल रखना चाहिए वो है इमरजेंसी फंड। और पैसा ऐसी चीज है जिसकी जरूरत कब पड़ जाए कोई भी नहीं कह सकता है, इसलिए हमें एक इमरजेंसी फंड बना करके चलना चाहिए। और अगर हमने इमरजेंसी फंड नहीं बनाया है और हमें पैसे की जरूरत पड़ गई और खुदा न खास्ता स्टॉक मार्केट उस समय गिरा हुआ है या फिर क्रैश हो गया है, तब हमें ना चाहते हुए भी हमारा पैसा लॉस में निकालना पड़ेगा। इसलिए हमें इमरजेंसी फंड बना करके चलना चाहिए। लेकिन इमरजेंसी फंड पर अक्सर होता है ना दोस्तों कि हम ऐसे जगह पर इमरजेंसी फंड को रखते हैं जैसे सेविंग अकाउंट में, वहां पे हमें जो इंटरेस्ट है वो ना के बराबर मिलता है। तो अगर इमरजेंसी फंड पे भी हमें शानदार रिटर्न मिल जाए तो क्या ही कहने हैं। तो इसके लिए भी आपके पास जो इमरजेंसी फंड है
उसको स्टेबल मनी पर जा करके हायर इंटरेस्ट रेट वाले एफडी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, एफडी बुक कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा अभी आपको कि विड्रॉल करने का तो कोई समस्या है ही नहीं। कई ऐसे बैंक है जो इंस्टेंट विड्रॉल देते हैं और कई ऐसे बैंक जो हैं वो 2 से 3 घंटे में आपके पैसे को आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। तो अगर आप एक इमरजेंसी फंड बना रहे हैं तो मैं बोलूंगा कि स्टेबल मनी पर जा करके उसका आप एफडी बना लीजिए, ताकि आपके इमरजेंसी फंड पर भी आपको अच्छा रिटर्न मिलते रहे। अब एक बात जिसका आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जिसके बारे में अधिकतर वीडियो में मैं आप सभी से चर्चा करता हूं, तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट का पीरियड कम से कम 5 साल का है तभी आपको स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके बारे में मैं अपनी अधिकतर वीडियो में आप सभी से कहता हूं। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ साल भर का समय है, सिर्फ 2 साल का समय है, सिर्फ 3 साल का समय है, तो इसके लिए आप एफडी का सहारा ले सकते हैं। और जैसा कि मैं इस वीडियो में चर्चा कर रहा हूं स्टेबल मनी का, आप स्टेबल मनी पर जा करके अपने लिए अच्छा से एफडी कंपेयर करके उसमें एफडी कर सकते हैं। और एफडी के माध्यम से भी आपको 9.5% तक का इंटरेस्ट रेट मिल सकता है, जिसको कहीं से भी खराब नहीं बोला जा सकता है। तो अगर आपके पास टाइम ड्यूरेशन 1 साल, 2 साल, 3 साल है, तो फिर आपके लिए म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक मार्केट नहीं है, आपको एफडी वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा कि आप स्टेबल मनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सवाल यहाँ पे आता है कि इतनी सारी बातें करने के बाद चलो अगर हम स्टेबल मनी पर एफडी बुक करा देते हैं तो हमारे पैसे की सुरक्षा का क्या? स्टेबल मनी के ऊपर में हमारा पैसा कितना सेफ है? तो मैं आप सभी को आरबीआई के एक उपक्रम के बारे में बताना चाहता हूं, जिसका नाम है DICGC, यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, जो कि आरबीआई की एक उपक्रम है। जब आप स्टेबल मनी के माध्यम से जा करके किसी बैंक का एफडी बुक करते हैं और वो DICGC के तहत इंश्योर है, तो आपकी 5 लाख रुपए तक की जो एफडी होगी उसकी जिम्मेदारी आरबीआई की है। आरबीआई इंश्योर करता है कि किसी हाल में बैंक को या किसी को भी कुछ भी हो तो आपका 5 लाख रुपए तक बिल्कुल भी सेफ है। तो अपने पैसे की जो आपको चिंता है उसको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए पहले से ही आरबीआई ने एक उपक्रम बना के रखी है जिसे हम DICGC कहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि DICGC के बारे में आप अच्छे से जान रहे होंगे। अब इस वीडियो के अंदर में जो मैंने आपको स्टेबल मनी के बारे में बताया, इससे कंक्लूजन क्या निकलता है? तो मेरे ख्याल से इसके 3 कंक्लूजन है। सबसे पहला ये है कि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और जैसा कि आपने देखा कि स्टॉक मार्केट अभी अपने हायर लेवल पर है और रुक करके वेट करना चाहते हैं, तो अच्छा ये होगा कि आप स्टेबल मनी पर जा करके अपने लिए हायर इंटरेस्ट रेट वाली एफडी को चुन करके वहां पे इन्वेस्ट करके हायर इंटरेस्ट रेट ले सकते हैं। दूसरा, अगर हमारे को एक इमरजेंसी फंड बना के चलना है तब भी हमारे लिए स्टेबल मनी एक बेस्ट ऑप्शन है। और तीसरा, अगर हमें कम समय के लिए इन्वेस्ट करना है, जैसे साल भर, 2 साल, 3 साल, तो इसके लिए भी सबसे बेस्ट ऑप्शन स्टेबल मनी होगा। यहाँ पर जा करके आप 1 साल, 2 साल या फिर कितने समय के लिए आपको इन्वेस्ट करना हो आप कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि इस वीडियो का जो टॉपिक है कि म्यूचुअल फंड में लमसम करने का अच्छा मौका छूट गया, अब हमें क्या करना चाहिए, तो दोस्तों इसके लिए मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में जिक्र किया कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करके रखिए। जब भी स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है तो मैं आप सभी को नोटिफिकेशन दूंगा, और जैसे ही स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप पैसा कहीं पे भी रखे होंगे वहां से विड्रॉल करके आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और साथ ही साथ स्टेबल मनी ऐप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और साथ ही साथ स्क्रीन पर एक QR कोड भी मैं दिखा रहा हूं आपको, जिसको स्कैन करके बड़ी आसानी से आप स्टेबल मनी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टेबल मनी ऐप को एक बार चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो जाए। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।